भिलाई से अल्टीमेट कराटे डू एकेडमी से 5 बच्चे भाग लिए थे इस चैंपियनशिप में और पांचों बच्चों ने किसी ने गोल्ड तो किसी ने सिल्वर मारा है। इस बार भी जब मैं खेलने के लिए गया तो पहले वही डर था कि पुराने फ्लैशबैक्स याद आ रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं। हैदराबाद और इधर में क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है, बच्चों के अंदर और खुद के अंदर क्या बदलाव देखते हैं? बी ऑनेस्ट, छत्तीसगढ़ के बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सबसे पहले मैं ब्रोंज आया, इससे पहले मैं गोल्ड और इस बार सिल्वर आया। तो ये जब बच्चे मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, जब इन्हें मेडल पहनाते हैं, उस वक्त आपके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है? वैसे भिलाई हमेशा चर्चे में रहा है। भिलाई के जो बच्चे हैं वो काफ़ी हुनरबाज हैं। अपने कला और अपने पैशन को फॉलो करते हुए भिलाई का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी लेकर जा रहे हैं। भिलाई के बच्चे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और हर क्षेत्र में वो भिलाई का नाम, छत्तीसगढ़ का नाम सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी लेकर जा रहे हैं। एक बार फिर भिलाई के बच्चे जो हैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किए दिल्ली शहर में। आपको बता दूं कि दिल्ली में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कराटे चैंपियनशिप हो रहा था, जो 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हो रहा था, जिसमें भिलाई से अल्टीमेट कराटे डू एकेडमी से 5 बच्चे भाग लिए थे इस चैंपियनशिप में और पांचों बच्चों ने किसी ने गोल्ड तो किसी ने सिल्वर मारा है। और वो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त मैं इस एकेडमी में ही मौजूद हूँ। हमारे साथ कोच भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जिन बच्चों ने छत्तीसगढ़ का नाम, भिलाई का नाम दिल्ली शहर में जाकर रोशन किया है, परचम लहराया है, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल किया है, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि कराटे को ही उन्होंने क्यों चुना। वैसे तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो कराटे को उन्होंने क्यों चुना और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा दिल्ली शहर में जाकर उन्होंने भिलाई का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। श्लोक पंडित। श्लोक पंडित, आप कितने समय से कराटे प्रैक्टिस कर रहे हैं सर के पास? मेरे को 3 साल हो गए कराटे करते हुए सर के पास। अच्छा, अब तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है? अभी तो आप चैंपियनशिप दिल्ली करने गए थे, इससे पहले भी आप कहीं गए हुए थे? इससे पहले 2 बार दिल्ली जा चुके थे और इसी ईयर एक बार जयपुर और एक बार देहरादून गए थे, जिसमें उतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं इंजरीज़ के कारण। तो फिर अभी दिल्ली में मौका मिला खेलने का। दिल्ली में अलग अलग स्टेट्स के प्लेयर्स आए थे, उनके सामने खेलने का मौका मिला और ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे साथ साथ इन लोग का भी गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लगा है। तो बस कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आप बोल रहे थे इससे पहले भी कई बार मैंने ट्राई किया पर फेलियर फेस करना पड़ रहा था, पर इस बार आप गए, शायद वो फेलियर को इकट्ठा करके इस बार आपने गया है, दिल्ली वालों को मज़ा चखा के आया है। हाँ, तो पिछली बार जितने बार मैं टूर्नामेंट्स गया था तो हर जगह गोल्ड मेडल नहीं लग रहे थे। इस बार भी जब मैं खेलने के लिए गया तो पहले वही डर था कि पुराने फ्लैशबैक्स याद आ रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं, वही अपोनेंट्स, वही मैदान, वो सब देख के थोड़ा डर लग रहा था। फिर जब फर्स्ट राउंड मेरा हुआ, जब मैं फर्स्ट राउंड निकाला तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा और सर बहुत साथ दिए इस चीज़ में कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम करोगे, तुम कर सकते हो। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत था कि वहाँ पे गोल्ड मेडल लाया जा सके और सर की बात मान के, घर वालों का साथ देख के दिल्ली में मैच खेला और गोल्ड मेडल लेकर आया। कितने राउंड हुए और किन किन लोगों को पछाड़ा आपने? मेरे टोटल 3 राउंड हुए। पहला राउंड जो था वो बिहार के साथ था, बिहार से एक लड़का था उसके साथ था। दूसरा मेडल जो था वो सिक्किम वाले के साथ था और जो थर्ड जो मेरा अपोनेंट था वही छत्तीसगढ़ का ही था। तो तीनों में से टफ कौन सा लगा? फाइनल राउंड, जो लास्ट राउंड, जो छत्तीसगढ़ वाले के साथ था। तो फिर गोल्ड मेडल जीता, अब कैसा महसूस हो रहा है? इससे पहले फेलियर और सीधा गोल्ड मेडल, तो कैसा लगा? तो ये तो ऑब्वियस बहुत ज़्यादा अच्छा ही लग रहा है क्योंकि बस 4 मैच किसी में कुछ हुआ नहीं, इसमें गोल्ड मेडल डायरेक्ट, तो बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, सर के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए। एक टाइम था जहाँ मैं कराटे को गिव अप करना चाह रहा था, लेकिन सर ने मेरे को एनकरेज किया कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। तो सर का साथ देख के दिल्ली में अब गोल्ड मेडल आया तो बहुत अच्छा लग रहा है सबके लिए। ठीक है, हमारे साथ और भी बच्चे हैं जिन्होंने गोल्ड हासिल किया है। आपका नाम क्या है? श्रेयांश ठाकुर। श्रेयांश, आप जिस उम्र के हो, इस उम्र के बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं मोबाइल में, पर आप वो सब छोड़ के कराटे कर रहे हो। गेम तो नहीं खेलते हो तुम भी? खेलता हूँ कम। गेम खेलते हो और गोल्ड मेडल लेके आए हो ना? प्रैक्टिस करता हूँ घर पे। तो ज़्यादा समय मोबाइल को नहीं देते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। तो कितना मज़ा आया दिल्ली में मैच खेल के? बहुत मज़ा। बहुत मज़ा आया। मज़ा चखा के मज़ा आया कि ऐसी मज़ा है? ऐसी आया। अच्छा, कितने सारे लोगों के साथ आपको फाइट करना पड़ा? 3 लोगों के साथ। सबसे हार्ड कौन सा लगे? तीसरा, दूसरा, पहला? दूसरा हार्ड लगा। तो अब गोल्ड मेडल मिला है, कैसा लग रहा है? मम्मी पापा को पता चला कि तुमने गोल्ड मेडल जीता तो क्या उनका रिएक्शन था? बहुत अच्छे बोले मम्मी पापा। अच्छा, तो क्या इरादा है? अब हो गया गोल्ड मेडल कि आगे खेलना है कि बस हो गया अब गोल्ड मेडल जीत लिया हो गया मेरा? और आगे खेलना है मेरे को। आगे खेलना है और? अच्छा, चलो ठीक है। और भी सर हमारे ने साथ सर ने बहुत साथ दिया मेरा। ऐसा? हाँ, सर से तो बातचीत करेंगे। हर सफल आदमी के पीछे एक आदमी का संघर्ष रहता ही है। आपका नाम? दर्श शर्मा। दर्श, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? दर्श, तुमने सिल्वर हासिल किया है, आप देख सकते हैं ये सिल्वर है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मतलब पहले भी जा चुका हूँ बहुत बार, ये मेरा तीसरी बार था। भैया के साथ भी पहले भी जा चुका हूँ और सबसे पहले मैं ब्रोंज आया, इससे पहले मैं गोल्ड और इस बार सिल्वर आया। सिल्वर है। कैसा जैसे कुछ लोगों का ये रहता है
कि उनके दिमाग में ना सिर्फ मेडल चढ़े रहता है कि मेरे को गोल्ड मेडल ही लाना है, उसके अलावा जो नीचे लाऊंगा तो वो मेरे लिए फेलियर है। तुम्हारा ऐसा थिंकिंग है? तुम क्या सोचते हो मेडल को लेकर? अब बस अच्छा प्रदर्शन करना है, मतलब मेडल का मतलब वैसे हार भी सकता है कोई, हो नहीं सकता, बस अच्छा प्रदर्शन देना है। अच्छा प्रदर्शन, ठीक, बहुत अच्छा। आपका नाम? दक्ष शर्मा। दक्ष। दक्ष, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फाइट करने में नए नए लोगों के साथ मज़ा आया था और अपनी टीम और हमारे सर के साथ भी मज़ा आया। मजा आया। और कोई ऐसा अब दिल्ली में कितने दिन रहे आप लोग? हम लोग 5 दिन। अच्छा, 5 दिन का पूरे, क्या कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत ज़्यादा आपको याद रहा हो दिल्ली गए थे तो? मैं दर्श, ये श्रेयांश और वो एक और बच्चा भोपाल में जो उतरा था, हम लोग अकेले रहे थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा। प्रैक्टिस भी किए थे, थोड़ा सा टीवी भी देखे थे, मज़ा आया था खेलने में भी। हाँ। एक रील देख रहा था मैं, आप लोग सर के साथ रील बनाए हो, मस्ती मजाक कर रहे हो। मतलब लोग ये सोचते हैं कि कराटे खेलने वाले बच्चे बहुत डिसिप्लिन से होते होंगे, डर लगता है अरे यार कहीं मार और ना दे, हुआ हुशू कर ना दे। तो क्या आप लोग के अंदर मतलब मस्ती मजाक भी ज़रूरी है कि एकदम डिसिप्लिन ही ज़रूरी है एकदम? नहीं, अगर डिसिप्लिन के साथ साथ थोड़ी मस्ती मजाक भी ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा वो कैरेक्टर अपने सर ही प्ले करते हैं, स्ट्रिक्ट भी, जहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना वहाँ स्ट्रिक्ट, जहाँ पे मस्ती करना है वहाँ मस्ती। तो डिसिप्लिन के साथ साथ मस्ती भी ज़्यादा जैसे ज़रूरी है। बहुत सारे कोचों का ना ये देखा हूँ मैं, बिहेवियर ऐसा रहता है कि अगर जल्दी बच्चा कुछ हासिल नहीं कर रहा तो वो चिल्लाते हैं, चिड़चिड़ा, अरे तुम क्या कर रहे हो, बार बार तुम हर जगह जा रहे हो, हार जा रहे हो, मेरा नाम डुबो आ रहे हो। ऐसा कुछ तो नहीं मौका मिला है ना सुनने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज़ों में सर ऐसा नहीं है। सर एकदम फुल से एकदम सपोर्ट करते हैं कि हाँ इस बार नहीं आया तो और प्रैक्टिस करो, और मैं मेहनत करूँगा तुम्हारे पीछे, मेरा हाथ है तुम्हारे पीछे, तुम और मेहनत करो, अगली बार आएगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते जाओ, कभी ना कभी सफलता मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी लेकिन मिलेगी। मिलेगी। तो ये है, जिस बच्चे के अंदर ये इंतज़ार रहा ना कि सफलता एक न एक दिन मिलेगा, वो बहुत कुछ कर सकता है। और जिस बच्चे को ये हड़बड़ी है कि मुझे कल ही सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो हो सकता है वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस सकता है। हमारे साथ कोच हैं। 30 बच्चों को संभालना, उनके पीछे मेहनत करना, डिसिप्लिन से लगे रहना, और ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि सुबह उठ के आपको व्यायाम करा दिए और घर भेज दिए। एक जिम्मेदारी है, आपको अलग अलग दूसरे देश शहर ले जाके आपको रिप्रेजेंट करना है। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है एक कोच की। एक कोच जिम्मेदारियों को कैसे समझता है और संभालता है, ये दोनों चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? जिम्मेदारियों को समझना और संभालना तो मैं भी छोटा था, इन बच्चों के जैसा ही था, मस्ती मजाक खेलना ये सारी चीज़ें थी। बट ये सब मैं जब सीखा हूँ, ये सब मैं अपने गुरु से सीखा हूँ। सबसे पहले तो जिन्होंने मेरे को कराटे में एंट्री करवाया, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, सेंसाई रमेश सर। उसके बाद उनके द्वारा मैं आगे बढ़ा, उनका साथ छूटा तो मेरा हाथ इंडिया कोच ने थामा। उनका नाम है सेंसाई किंतर कोंद्रू जी, वो इंडिया कोच हैं, हैदराबाद में रहते हैं। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके अंदर मैंने यही देखा था कि सर को किसी चीज़ का मोह माया नहीं था, उनको बस ये था कि मेरे को एक अच्छे से अच्छा प्लेयर बनाना है। बिकॉज वो सो मैनी टाइम्स नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, इंटरनेशनल चैंपियन रह चुके हैं। तो हमारा भी था कि उनके साथ सीखे, और जितना भी अभी उनके साथ मुझे ज्ञान मिला है, मैं चाह रहा हूँ वो अपने बच्चों के साथ शेयर करूँ। तो क्या अनुभव रहा? आप इससे पहले हैदराबाद में थे, अब आप तकरीबन 3 साल, मैं हैदराबाद में करीबन 5 साल था, और यहाँ भिलाई में मेरे को अभी 3 साल हो गया यहाँ पर एकेडमी स्टार्ट की। हैदराबाद और इधर में क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है बच्चों के अंदर, और खुद के अंदर क्या बदलाव देखते हैं? बी ऑनेस्ट, छत्तीसगढ़ के बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक्चुअली क्या होता है, हैदराबाद में मैं देखा हूँ बच्चों को, उनको पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ों से फुर्सत नहीं मिल पाती है। उनका स्कूल टाइमिंग, ट्यूशन टाइमिंग ऐसा हो जाता है, वहाँ पर ज़्यादा ग्राउंड्स नहीं है, एक अपार्टमेंट में है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सो जा रहे हैं। अब उनके में ना क्या बोलते हैं, स्टेमिना, एनकरेज करने वाला कोई है नहीं उनको कि उनको स्पोर्ट्स के फील्ड में भेजे। तो बच्चे वहाँ के मैं देखा हूँ थोड़े से लेज़ी हैं। बट जितने भी बच्चे हमारे साथ जो कर रहे थे सर, इंडिया कोच के पास ट्रेनिंग हरियाणा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तो वो सब बच्चे सर के पास ही थे जो अच्छे बन रहे थे। उनके साथ साथ मैं भी था, उनके द्वारा नेशनल इंटरनेशनल खेलने का मुझे मौका मिला, मेडल लाने का मौका मिला। अब वो जो मेरा एक्सपीरियंस मैं बच्चे लोग के लिए यूज़ कर रहा हूँ अपने छत्तीसगढ़ में आके। भिलाई के जो बच्चे हैं ये आपको लगातार अच्छी जगह ले जा भी रहे हैं और वहाँ पर नाम भी रोशन कर रहे हैं आपका, हमारे राज्य का और शहर का भी। तो ये जब बच्चे मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, जब इन्हें मेडल पहनाते हैं, उस वक्त आपके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है? सर पहले तो मेडल से पहले तो जब मैं बाउट में रहता हूँ, इनका फाइट जब होता रहता है, तब उस समय बच्चे से ज़्यादा मुझे लगता है, मुझे डर लगता रहता है कि क्या होगा आगे, क्या होगा। बट मैं हमेशा बच्चों को उनके बाउट में रहकर गाइड करता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, कब अटैक करना है, कब डिफेंस करना है। बच्चे वो सुनते हैं। उस चीज़ का आज मेरे को फल मिला है कि मेरे 5 बच्चे गए थे जिन्होंने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल मारा, और मैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से खुश हूँ उस चीज़ के लिए। तो ये खुशी जाहिर भी है और ये खुशी होना भी चाहिए जब आप कुछ बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे होते हैं और वो बच्चे
उस मेहनत का फल लाते हैं तो कोच को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, इस बात की नहीं कि उसने मेडल लाया है, इस बात के लिए कि मेरे जो इतने दिन का जो संघर्ष था उसका फल और परिणाम मुझे देखने को मिला। एक आखिरी प्रश्न सर से, जो बच्चों के मन में अभी भी डर है कि अगर उनके मन में ये आ भी रहा है कि मैं कराटे सीखना चाहता हूँ और ये प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ, पर उनके मन में बहुत डर है कहीं चोट ना लग जाए, बहुत सारा फेलियर ना फेस करना पड़े, तो उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ कोच? डर तो अब बिल्कुल नहीं रहना चाहिए बच्चों को, बिकॉज कराटे लोग पहले ये सोचते थे कि बहुत मार धाड़ वाली चीज़ है, इससे चोट लग सकती है, इंजरीज आ सकती है, बट कराटे अब फुल्ली तरीके से सेफ गेम हो गया है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि हैंड ग्लव्स है, शीन गार्ड है, चेस्ट गार्ड है, बच्चों के में हेड गार्ड भी होता है, तो अब कराटे पूरी तरीके से सेफ्टी हो चुका है। बट मैं तो यही बोलूँगा सब आपको कराटे सीखना चाहिए, आपका जो आत्मविश्वास है वो बिल्डअप होता है, आपको आगे बढ़ने में क्षमता मिलती है, कराटे सीखोगे, सेल्फ डिफेंस सीखोगे, कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ऐसा सिचुएशन आपको आया कि आपको वहाँ पर बचना है, तो आप खुद की रक्षा कर पाओगे। तो इस तरीके से ये कोच और ये कोच के बच्चे जो भिलाई और छत्तीसगढ़ को दूर तक लेकर जा रहे हैं और भिलाई और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, लगातार ये मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं भिलाई में जिनके अंदर बहुत सारी स्पर्धा है और वो स्पर्धा को लेकर दूर दूर तक जा रहे हैं और भिलाई का नाम रोशन लगातार हो ही रहा है। ये बच्चे भी आने वाले समय में, आने वाले भविष्य के लिए सितारे हैं छत्तीसगढ़ के लिए, जो अभी तो चमक ही रहे हैं, आगे जाके और रोशनी, तेज़ रोशनी के साथ चमकने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।